नमस्कार साथियों, सुगम विद्या क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं वर्ब यानी क्रिया क्या होती है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वर्ब, वो ऑलरेडी मैंने 4-5 क्लास के अंदर पहले उसके नोट जो भी उसके रूल्स वगैरह वो मैंने वहाँ पर कंप्लीट कर दिए थे। और अब अपना चल रहा था फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। तो वो मैंने 2 क्लास के अंदर ऑलरेडी पहले से कवर कर लिया है और आज ये अपन की तीसरी क्लास है। तो अपन देखेंगे आगे। आज है आपकी अपनी वर्ब मीट। मीट का मतलब होता है मिलना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी मेट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेट। आगे है मैरी। मैरी का मतलब होता है शादी करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी MARRIED मैरिड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी मैरिड। फिर है मिल्क। मिल्क का मतलब होता है दूध दोहना, फिर है मिल्क और मिल्क्ड। फिर है ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ओपन और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन। फिर है ओबे। OBEY। ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना या फिर पालना करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ओबेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओबेड। फिर है प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। आगे है पुट। पुट का मतलब होता है रखना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी पुट और थर्ड फॉर्म भी पुट। यानी तीनों की ये जो फॉर्म होगी वो बिल्कुल सेम होगी, जैसे पुट पुट पुट। आगे है पे। पे का मतलब होता है चुकाना, सेकंड है पेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी पेड। फिर है पास। पास का मतलब होता है उत्तीर्ण होना, यानी अपन एग्जाम में पास होते हैं तो वहाँ पर अपन उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तीर्ण। फिर है सेकंड फॉर्म हो जाएगी पास्ट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी पास्ट, यानी इसके पीछे भी अपन को ईडी लगाना है। नेक्स्ट है क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्वेरल्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्वेरल्ड। फिर है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का मतलब होता है प्रश्न, फिर है सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्वेश्चन और थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्वेश्चन, यानी इसके पीछे भी अपन को ईडी लगाना है। फिर है रिंग। RING। रिंग यानी होता है बजना या फिर बजाना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रैंग और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रंग। आगे है राइड। राइड का मतलब होता है चढ़ना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइडन। फिर है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रेस्टेड और रेस्टेड। फिर है रीड। रीड यानी होता है पढ़ना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीड और थर्ड भी हो जाएगी रीड, यानी इसकी तीनों फॉर्म सेम रहेगी। फिर है राइज। राइज का मतलब होता है उठना या फिर उगना, सेकंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म राइजन। फिर है रीच। रीच का मतलब होता है पहुंचना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। फिर है रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रिप्लाइड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिप्लाइड। फिर है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, सेकंड फॉर्म रन और थर्ड फॉर्म रन। आगे है रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना, सेकंड फॉर्म रिमूव्ड और थर्ड फॉर्म रिमूव्ड। फिर है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है अस्वीकार करना या फिर मना करना। फिर है रिफ्यूज और रिपीट, यानी इसके पीछे भी अपन को ईडी लगाना है। फिर है सी। सी का मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म शो एंड थर्ड फॉर्म सीन। फिर से का मतलब होता है कहना, सेड एंड सेड। आगे है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड एंड थर्ड फॉर्म सोल्ड। नेक्स्ट है सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंट एंड थर्ड फॉर्म सेंट। नेक्स्ट है शो। शो का मतलब होता है दिखाना, सेकंड फॉर्म शोड और शोड, यानी इसके पीछे भी ईडी लगाना है। नेक्स्ट है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टडीड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी स्टडीड। आगे है शेक। SHAKE। शेक का मतलब होता है हिलना या फिर हिलाना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी शुक और शेकन। आगे है शाइन। शाइन का मतलब होता है चमकना, फिर है शॉन और शॉन। फिर है शूट। SHOOT। शूट का मतलब होता है गोली मारना, फिर है शॉट और शॉट। आगे होगी शट। SHUT। शट का मतलब होता है बंद करना, यानी क्लोज दी डोर या फिर शट दी डोर वगैरह अपन ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ पर अपन शट का यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म हो जाएगी शट और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी शट, यानी इसकी तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम रहेगी। आगे है सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना गाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंग और थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, यानी सिंग सेंग और संग। फिर है सिंक। SINK। सिंक का मतलब होता है डूबना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंक और थर्ड फॉर्म हो जाएगी संक।
आगे अपन देखेंगे स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, फिर है सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी स्लेप्ट। ये जो भी वर्ब है आपको अच्छे से अपने पास में एक नोटबुक रखनी है और उसके अंदर आपको अच्छे से इसे नोट करते रहना है, ताकि आपको अगली बार जब भी आप रिवीजन करो तो आप आसानी से उसे याद कर सको। आगे अपन देखेंगे स्मेल। स्मेल का मतलब होता है सूंघना, फिर इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्मेल्ट और थर्ड फॉर्म है स्मेल्ट। फिर है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पोक और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। फिर है स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पेंड और स्पेंड, यहाँ पर टी आएगा। फिर है स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टूड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी स्टूड। आगे है स्टील। STEAL। स्टील का मतलब होता है चुराना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टॉल और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टॉलन। आगे है स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्विम और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्विम। नेक्स्ट है शाउट। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, फिर है सेकंड फॉर्म हो जाएगी शाउटेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी शाउटेड। आगे है स्किप। स्किप का मतलब होता है रस्सी कूदना या फिर फांदना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्किप्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्किप्ड। फिर है स्टे। STAY। स्टे का मतलब होता है ठहरना, स्टेड और स्टेड। फिर है स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टॉप्ड और थर्ड फॉर्म स्टॉप। फिर है चर्च। चर्च का मतलब होता है खोजना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी चर्स्ट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी चर्स्ट। फिर है टेक। टेक का मतलब होता है लेना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी टुक और थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। नेक्स्ट है टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी टॉट और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी टॉट। आगे अपन देखते हैं टेल। टेल का मतलब होता है कहना या फिर बताना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड। फिर है थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी थॉट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी थॉट। आगे है थ्रो। THROW। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी THREW थ्रू और थर्ड फॉर्म हो जाएगी THROWN थ्रोन। फिर है टॉक। TALK। इसे टॉक नहीं पढ़ना है, ये क्या होगा टॉक। टॉक का मतलब होता है बात करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी टॉक्ड और टॉक्ड, यानी इसके पीछे ED लगा देना है। फिर है थैंक। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी थैंक्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी थैंक्ड। फिर है टर्न। TURN। टर्न का मतलब होता है घुमाना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी टर्न्ड और टर्न्ड। फिर है टच। TOUCH। टच का मतलब होता है छूना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी टच्ड और टच्ड, यानी ED यहाँ पर भी अपन को लगाना है। फिर है ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ट्रैवल्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ट्रैवल्ड। आगे अपन देखते हैं टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद लेना, फिर सेकंड फॉर्म हो जाएगी टेस्टेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेस्टेड। फिर है टीयर। TEAR। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोर और थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉर्न, यानी इसके पीछे एन लगाना है, यानी इसके तीनों फॉर्म होगी वो चेंज रहेगी, जैसे टीयर, टोर और टॉर्न। फिर है टेस्ट, यानी जांच करना। एक तो होता है टेस्ट यानी स्वाद और एक होता है टेस्ट यानी चेक करना। तो टेस्ट यानी क्या होता है जांच करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी टेस्टेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेस्टेड। फिर है ट्विंकल। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना है, यानी जो स्टार होते हैं वो आसमान में क्या करते हैं, वो ट्विंकलिंग करते हैं, यानी वो वहाँ पर टिमटिमाते हैं। तो ट्विंकल, ट्विंकल्ड और ट्विंकल्ड। फिर है यूज। यूज का मतलब होता है व्यवहार करना, सेकंड फॉर्म है यूज्ड और यूज्ड। फिर है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी अंडरस्टूड, यानी यहाँ पर डबल ओ आएगा और यहाँ पर भी डबल ओ, यानी अंडरस्टूड। फिर है यूनाइट। यूनाइट का मतलब होता है मिलाना या फिर एक करना, यानी शामिल करना, सेकंड फॉर्म यूनाइटेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड। फिर है वैकेट। VACATE। वैकेट यानी होता है खाली करना, सेकंड फॉर्म वैकेटेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वैकेटेड। फिर है विजिट। विजिट का मतलब होता है भ्रमण करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी विजिटेड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी विजिटेड। नेक्स्ट अपन देखेंगे वोट। वोट का मतलब होता है मतदान करना, सेकंड फॉर्म वोटेड, थर्ड फॉर्म वोटेड। फिर है वांट। WANT। वांट का मतलब होता है चाहना या फिर कमी अनुभव करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी वांटेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वांटेड। फिर है वियर।
WEAR, वियर का मतलब होता है पहनना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉर और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉर्न। फिर है वीप, WEEP, वीप का मतलब होता है रोना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेप्ट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वेप्ट। फिर है विन, WIN, विन का मतलब होता है जीतना। सेकंड फॉर्म वॉन और थर्ड फॉर्म वॉन। फिर है राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। आगे है वॉक, वॉक का मतलब होता है टहलना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉक्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉक्ड। फिर है वॉश, WASH, वॉश का मतलब होता है धोना। सेकंड फॉर्म वॉश्ड और थर्ड फॉर्म वॉश्ड। नेक्स्ट है वीव, WEAVE, वीव का मतलब होता है बुनना। यानी कपड़े वगैरह पहले हाथ से बनाते थे, वहां पर उस प्रोसेस को बोलते थे वीविंग प्रोसेस, तो उसको क्या बोलते हैं बुनना। सेकंड फॉर्म वो और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वोवन। फिर है विल, विल का मतलब होता है चाहना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी विल्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी विल्ड। फिर है विश, विश का मतलब होता है चाहना या फिर विश, विश्ड और विश्ड। यहाँ पर इसके पीछे भी ईडी लगेगा और यहाँ पर भी ईडी लगेगा। फिर है वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी वर्कड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वर्क। फिर है वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी वर्शिप्ड, यानी इसके पीछे भी अपन को पी जो होगा वो डबल हो जाएगा और ईडी अपन को ऐड कर देना है, आगे होगा वो भी वर्शिप्ड। फिर है YAWN, यन यानी क्या होता है उबासी लेना। सेकंड फॉर्म येंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी येंड। फिर है यर्न, YEARN, यर्न का मतलब होता है तीव्र लालसा होना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी यर्न और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी यर्न। फिर है यल, यल का मतलब होता है चीखना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी येल्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी येल्ड। और यहाँ पर है आगे येल्ड, YIELD, येल्ड का मतलब होता है उत्पन्न करना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी येल्ड और यहाँ पर ये हो जाएगी येल्ड। तो साथियों आज के लिए इतना ही। ये जो भी मैंने वर्ब की फॉर्म थी वो मैंने एक एक करके आपको सभी करवा दी हैं, तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Click the subscribe button to my channel. Press the YouTube bell icon and don't miss updates. Thank you.